नमस्कार। मैं सोनल आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही सुंदर और सत्य कहानी, सत्य घटना को लेकर। तो कृपया इस कहानी को पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपको आप तक यह जब कहानी पहुँचेगी, आप जब इस कहानी या सत्य घटना को सुनेंगे तो आपको प्रभु पर अपार विश्वास होना शुरू हो जाएगा। आप विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, प्रभु की शक्ति होती है और सदा हमारे साथ होती है। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह सत्य घटना। बात करीब 40 साल 45 साल पुरानी है। महेंद्र भाई अपने 3 भाई और माता के साथ एक छोटे से शहर में रहते थे। उनका होटल का व्यापार था। उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उनका एक कैंटीन भी था और ये कैंटीन एक बड़ी सी लोहे की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर थी। बाकी मेन रोड पर उनका जो होटल था वह मोस्टली मिठाइयों का था। तो दोनों जगह उनका व्यापार अच्छा चल रहा था। महेंद्र भाई चारों भाई में से सबसे छोटे थे, पर सारा व्यवसाय एक तरह से देखे तो वो संभालते थे। उनके 3 बड़े भाई, जिनमें से एक प्राय बीमार रहते थे, वे घर पर रहा करते थे। बाकी 2 भाई दोनों अलग अलग स्थानों पर बैठते थे और उनका काम अच्छा चल रहा था। एक समय ऐसा था कि गरीबी बहुत थी, पर इस व्यवसाय ने और उनके प्रभु, उनके गुरु की कृपा से उनका व्यवसाय अच्छा चल पड़ा। पर आगे जो कहानी या सत्य घटना मैं सुनाने जा रही हूँ, यह कुछ हटकर है। तो चलिए सुनते हैं। महेंद्र भाई अपने गुरु या कहे संत जलाराम बापा को बहुत मानते थे। वे उन्हें अपने पिता के समान, पिता के रूप में मानते थे और ऐसे वे सभी देवी देवताओं को मानते थे। पर उनकी श्रद्धा जलाराम बापा पर बहुत ही अधिक थी। तो नित्य नियम के साथ वे पूजा करते, पाठ करते और उसके बाद अपने होटल में जाते। कुछ समय के बाद उन्होंने एक छोटा सा ढाबा शुरू किया और यह ढाबा था जंगल में, क्योंकि जिस जंगल से होकर वे अपनी बड़ी दीदी के घर जाते थे, वहाँ पर उन्हें इस चीज़ की कमी लगी कि वहाँ कोई होटल या ढाबा नहीं है, तो उन्हें शुरू करना चाहिए। और उस स्थान पर जब शुरू किया तो उनकी माता ने भी मना किया, बड़े भाइयों ने भी मना किया, पर उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है भोजन के लिए, तो मुझे यह काम करना है। और वे उस जंगल में उन्होंने एक ढाबा शुरू किया। यह जंगल जहाँ शुरू होता था, शहर के बाद उनका जो शहर था, वहाँ से जब निकलकर जब जंगल शुरू होता है, वहीं पर उन्होंने वो ढाबा शुरू किया था। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, वहाँ पूरी घाटी आती थी और घाटी बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि ये पूरी पहाड़ी एरिया था और दोनों तरफ खाई होती थी, बीच में संकरा रास्ता होता था और इसी रास्ते से वे अपनी बहन के घर जाते थे। तो ढाबा शुरू किया। ढाबे में एक बड़ा सा कमरा आगे था, आंगन था, आंगन में बहुत सारे खटिये लगे हुए थे और पीछे भी आंगन था, जिसमें उन्होंने 2 रूम बनाए थे, एक कुआं था और इन रूमों में वे उनके स्टाफ के लिए सुविधा
दे रखी थी। 7 से 8 स्टाफ थे जो इस ढाबे में दिन रात काम करते थे। सुबह का नियम था, सुबह उठते स्नान करने के बाद ही वे उनके जलाराम बापा की उन्होंने एक तस्वीर रखी थी बड़ी सी, और इस तस्वीर के आगे वे दिया प्रज्वलित करते और जो भी नाश्ता बनता, दोपहर का खाना बनता और रात का जो भी भोजन बनता, वे अपने हाथों से ही प्रभु को थाल आरोगते थे। तो यह उनका नित्य नियम था, कभी वे इस चीज़ में चूकते नहीं थे। तो यह चल रहा था और हर 8 दिनों के पश्चात उनके बड़े भाई आते थे और जो भी उनका वकरा होता था, जो भी उनका 8 दिन के पैसे होते थे वो लेकर जाते थे और उन्हें जो भी ज़रूरत का सामान होता था वो उनको देकर जाते थे। और कभी कभार महेंद्र भाई खुद भी शहर को जाते, तो जिस दिन ढाबा बंद रहता और पैसे लेकर जाते, अपनी माँ के हाथ में देकर आते और ज़रूरी अनाज तेल मसाले लेकर आते थे और यहीं ढाबे पर वे ही रहते दिन रात और काम करते थे। इसी बीच एक नया व्यक्ति आया उनके ढाबे में काम मांगने के लिए। महेंद्र भाई का व्यवसाय बढ़ रहा था तो उन्होंने उस व्यक्ति को काम में रख लिया। अब क्या था कि वह व्यक्ति कुछ उसकी नीति अच्छी नहीं थी, वह कुछ गलत इरादे से आया था, क्योंकि वह प्रायः इस रास्ते से गुजरता था और यह एक ही ढाबा था जो बहुत ही जोर शोर से चलता था। और सच कहूँ तो कहे तो कि बहुत अच्छी कमाई हो रही थी महेंद्र भाई की। और इसी बीच क्या हुआ कि बारिश का मौसम शुरू हो गया। अब बारिश के मौसम में बहुत बार ऐसा भी होता था कि महेंद्र भाई ना तो शहर जा पाते थे, ना उनके भाई जंगल आते थे ढाबे से जो भी पैसे होते थे लेने के लिए या सामान पहुंचाने के लिए। तो एक बार रविवार को उन्होंने सोचा कि वे शहर चले जाएंगे और ज़रूरत की बहुत सारा सामान लाना है तो वो लेकर आएंगे और पैसा माँ को देकर आएंगे, पर नहीं जा पाए। अब क्या था, कुछ 15-20 दिन का पैसा गले में पड़ा हुआ था, क्योंकि और कोई अलमारी थी नहीं, वे जो भी पैसा था वो उस गले में ही रखते थे। और यह सब कुछ उस नए व्यक्ति के नज़र में था। वो बहुत ही ध्यान से इन सभी चीज़ों को देखता था और उसके मन में कुछ कुछ चल रहा था। अब एक बार जब एक रविवार वे जब जा नहीं सके तो उन्होंने सोचा कि अब अगले रविवार को मैं घर चला जाऊंगा पैसे देने। अब ढाबा तो शाम तक खूब अच्छा चला, पैसे भी बहुत अच्छे आए। शाम होते ढलते ढलते सभी स्टाफ ने खाना खाया और खाना खाने के पश्चात सभी आराम करने अपने कमरे में चले गए। इधर महेंद्र भाई भी आराम करने के लिए ढाबे में ही अंदर सो गए। चारों तरफ से दरवाजे बंद किए, अच्छे से लॉक कर लिया और सो गए। रात हुई, महेंद्र भाई गहरी नींद में सो रहे थे। इधर उस व्यक्ति ने दूसरे नौकरों को तैयार किया गले में से पैसे चोरी करने के लिए। उनमें से 1-2 नौकरों ने तो मना ही कर दिया, क्योंकि वो बहुत साल से काम कर रहे थे और उन्हें महेंद्र भाई से बहुत ही लगाव था। वे ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, पर उस नए व्यक्ति ने बहुत ही चालाकी से उन सभी को मनाया और सभी तैयार हो गए। एक लोहे का सब्बल वे लेकर आए थे, जिससे उन्होंने उस ढाबे के पीछे की दीवार तोड़ी और उसमें से ढाबे के अंदर प्रवेश कर गए। बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो जब ये दीवार तोड़ रहे थे तो आवाज़ महेंद्र भाई तक नहीं पहुंच पाई। वो भी भारी नींद में थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला।
कि क्या हुआ। इधर वे सभी अंदर प्रवेश कर गए। गले की चाबी जो कि मंदिर के पास पड़ी रहती थी, जलाराम बापा की तस्वीर के सामने, वहाँ से उठाई और गल्ला खोला। सारे पैसे बोरी में भरे, कुछ सिक्के भी थे वो भी बोरी में भर लिए और उस बोरी को बांधकर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज आई। वे सभी नौकर फिर से वहीं पर छुपकर बैठ गए। उन्हें लगा कि शायद महेंद्र भाई उठ गए हैं और अब उनकी बारी है। पर उन्हें क्या देखा? उन्हें देखा कि एक दूर से, पास में नहीं, कुछ दूरी में एक बड़ी सी एक पुरुष की छवि दिखाई दी, जिसने पूरे सफ़ेद वस्त्र पहन रखे थे। नीचे धोती था, ऊपर केड़िया था और सर पर पगड़ी पहनी हुई थी। हाथ में एक डंडा था और यह उनका चेहरा जो इन नौकरों को बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, पर धुंधला सा कुछ समझ में आ रहा था कि एक सफ़ेद वस्त्र में कोई व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति की हाइट काफ़ी ऊंची थी, मानो वो कोई इंसान नहीं पर कोई और हो। और सभी नौकर उन्हें देखकर डर गए और फिर उन्हें लगा कि पता नहीं ये कौन है और किस लिए यहाँ आया है। तो वे फिर से बोरी उठाकर किनारे से जाने लगे, पर वो जो सफ़ेद वस्त्र वाले जो पुरुष थे, उन्होंने एक जोर से डंडा जमीन पर ठोका। अब तो ये जो डंडे की आवाज़ थी बहुत ज़ोरदार थी और नौकर सभी कांपने लगे। बोरी छोड़कर वो ऐसे भागे कि फिर रात भर वे उस ढाबे के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। दूसरे दिन सुबह सब कुछ व्यवस्थित, कुछ भी पता नहीं, दीवार भी टूटी हुई नहीं है, गले में पैसे पड़े हुए हैं और इधर चंदू भाई आराम से उठे हैं। उन्होंने अपने बापा को प्रणाम किया, ढाबा खोला, सभी नौकरों को आवाज़ दी, सभी को कहा साफ सफाई करो, सारे काम में लग जाओ और स्नान करने के बाद नाश्ता बनाओ। सभी नौकर चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा था कि जब दीवार तोड़ी थी हमने तो ये दीवार ठीक कैसे हो गई। और चंदू भाई भी कुछ, महेंद्र भाई भी कुछ बोल नहीं रहे थे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या और कैसे हुआ। पर वे अपनी चोरी छुपान, उन्हें लगा कि चलो अच्छी बात है कि महेंद्र भाई को कुछ पता नहीं है हुआ क्या। वे चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। स्नान किया सभी ने और थाल लगाई और सामने दिया प्रज्वलित कर उन्होंने जलाराम बापा को थाल लगाया। और ऐसा हुआ कि आज महेंद्र भाई बोले उनके जो खास नौकर थे उन्हें ही कि आज लगाओ तुम थाल प्रभु को, देखो प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। और उनके सभी नौकर स्नान किए हुए थे तो वे जाके प्रभु के सामने थाल लगाने लगे, पर उनका मन विचलित था और वे प्रभु के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और उन्होंने थाल लगा लिया, मन ही मन प्रभु से माफ़ी मांगी और अपने काम में लगे रहे, पर उनका मन विचलित था। और अंत में हुआ क्या कि उन सभी ने महेंद्र भाई के पास जाकर गिड़गिड़ाकर रोने लगे, उनसे माफ़ी मांगने लगे। महेंद्र भाई को कुछ पता नहीं। महेंद्र भाई पूछने लगे, भाई क्या हुआ, किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो और क्या चल रहा है। सभी नौकरों ने रात की सारी घटना बताई। जब बताई तो महेंद्र भाई बहुत ज़ोर से ठहाके लेकर हंसने लगे, कहने लगे कि तुम्हें पता है मैं इस जंगल में किसके भरोसे बैठा हूँ? ये मेरे पापा है ना, इनके भरोसे बैठा हूँ। और मैं एक गीत हमेशा गाता हूँ, वो यूं ही नहीं गाता, वो सचमुच मेरे रखवाले हैं
और मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। और सत्य कहूँ तो अगर तुम भी इन्हें मानो ना तो बहुत आगे जाओगे, जीवन में सफल होगे। और कभी भी गलत काम करने की सोचना मत, वरना प्रभु के डंडे पड़ेंगे, समझे। तो आज से अपने काम में ईमानदारी रखो, दिल से काम करो। कभी तकलीफ है पैसों की तो मांग लो, पर चोरी और या फिर कोई भी गलत काम मत करो। तो यह सत्य घटना मैंने अनेकों बार अपने किसी प्रिय जन से सुनी है और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा यह आप तक पहुंचानी चाहिए, तो आप तक पहुंचाई। और एक बात बता दूं कि वे सफ़ेद वस्त्र वाले कौन थे। वे सफ़ेद वस्त्र वाले जलाराम बापा थे, जो कि चंदू भाई के साथ हमेशा रहते थे और उनकी रक्षा करते थे। और इसीलिए वो हमेशा एक गीत गाते थे, मारू रखवाड़ू करे जलाराम बापलियो वीरपुर नो, अर्थात कि मेरी रक्षा तो स्वयं वीरपुर वाले जलाराम करते हैं। वीरपुर गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर जलाराम बापा का बहुत ही मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है वीरपुर नामक स्थान में। यह राजकोट से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर है। और यहाँ भंडारे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ कोई दान पेटी नहीं है। यहाँ इस मंदिर में 3 घड़े हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती के जल से भरे हुए। ये जल के घड़े हमेशा ढके रहते हैं और इसमें कभी ऊपर से जल नहीं डाला जाता। फिर भी यह घड़े हमेशा भरे हुए रहते हैं और लोग इन घड़ों में से नित्य प्रसाद लेते हैं, भंडारे का भी प्रसाद लेते हैं और इस तरह से वे सभी पावन होते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कहानी, ये सत्य घटना? अपना विचार हमें अवश्य ही बताइएगा। और अगर हो सके तो जब भी गुजरात जाएं तो वीरपुर जलाराम बापा के मंदिर में अवश्य ही जाइएगा। जलाराम बापा कोई भगवान नहीं थे, पर आज वे भगवान की श्रेणी में उनकी गिनती होती है। वे एक संत थे जो प्रभु राम को बहुत मानते थे